भी फोड़ दे यार। ये जेल वेल अलग ही दुनिया है ना। अपनी जैसी चिड़िया इधर कैद नहीं रह सकती। इसका भी अपना एक अलग ही मजा है। क्या क्या खाक मजा है। मच्छरों ने काट काट के सुजा डाला। लंच में पिज्जा और चाइनीज खाने वाले पानी जैसी दाल और पत्थर जैसे चावल खा रहे ले। ना टीवी है, ना एसी और ना हाथ में मोबाइल है। ओए माँ। एक बात बोलूं, जब सब लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे, तुमने उस शैतान से बचाया। सोने जैसा दिल है तुम्हारा। ये बताओ, तुम इतनी अच्छी लड़की हो, यहाँ कैसे पहुँच गई? चल तू ही कोई कहानी सुना दे इनको। हमारे गांव में एक गब्बर नाम का इंस्पेक्टर है। एक नंबर का हैवान है। लोगों को डरा धमका के पैसे वसूलता है। बड़े तो बड़े, बच्चों तक को नहीं छोड़ता है। स्कूल जा रहा है, चल पैसे निकाल। पुलिस के नाम पे धब्बा है। एक बिन ब्याही छोटी सी 34 साल की लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, तो हमने उसको फांसी दे दी और यहाँ प्रस्तुत हो गए। तूने इंस्पेक्टर को मारा? तुझे जेल के अंदर नहीं डाला तो मेरा नाम राठौर नहीं। हमारी छोड़ो। अच्छा बताओ, तुमने क्या कांड किया? मेरी एक इडली की दुकान है। तो इडली में मिलावट करती थी क्या? ऐसी बात नहीं है। बर्तन धोने हर दिन पास के नदी में जाती थी। एक दिन की बात है, मुझे वहाँ एक बर्तन मिला। तो मैं इडलियां बनाकर उसी में रखने लगी। इडलियां खत्म ही नहीं होती थी। अरे जब टेस्ट ही नहीं बनाएगी तो कौन खाएगा? मेरी दुकान के पास ही एक बहुत बड़ी राइस मिल है। उनके मजदूर मेरे यहाँ इडली खाने आते। उस बर्तन से इडली निकाल के उन्हें खिलाती थी। इडलियां कम होने के बजाय बढ़ती जाती। ये देखकर मैं हैरान रह गई। एक बार मैंने बर्तन को पलट दिया, फिर इडली नहीं निकली। और फिर मैंने उसमें एक 100 का नोट डाला। इडलियों की तरह 100 के नोट ही बढ़ने लगे। कुछ समझ में नहीं आया। मैं ये देखकर दंग रह गई। ये क्या लोचा है रे? ये बताओ, इस वक्त वो बर्तन कहाँ है? ये सब देखकर मैं तो डर गई। रायपन के राइस मिल के अंदर गौशाला है। उसी में 3 फुट का गड्ढा खोदकर मैंने उसे दफना दिया। बर्तन से निकले नोट लेकर हमेशा की तरह मैं अपने बैंक में जमा करवाने गई। मैनेजर ने कैबिन में बुलवाया। उसके तुरंत बाद मैं जेल में पहुंच गई। क्या? पर काय को? मैनेजर ने बताया, सारे नोट के सीरियल नंबर एक ही है। केस लगाकर अंदर कर दिया। वहाँ एक बैल बंधा हुआ है। उसी के ठीक सामने जमीन के अंदर वो बर्तन छुपा हुआ है। मेरी जिंदगी ही कितनी बची है। तुम समाज के लिए नेक काम कर रही हो। वो बर्तन तुम जैसे भले इंसान के पास होना चाहिए। उस जादुई बर्तन को निकालकर समाज की भलाई करो। वो सब तो ठीक है, पर उस वार्डन ने तुम्हारी धुलाई काय को की? उससे एक रिक्वेस्ट की कि मेरी साड़ी में सिलवटें पड़ी हैं, उसे जरा इस्त्री करके सीधा कर दे। क्या गलत कहा मैंने? इतनी सी बात ने मुझे बेरहमी से मारा। बुढ़ापे में बुढ़िया पे जवानी छाई है। लगता है जेलर पे डोरे डालने का इरादा है। बुढ़िया ने जवानी में बहुत गुल खिलाए होंगे। सतीश! अरे कौन भौंक रहा है? ये सतीश! यहाँ से चला जा, बच्चे देखेंगे तो डर जाएंगे। मेरी काम वाली भाग गई। कल से आ जाओगी? इसी से तेरी चंपी करूंगी। जा यहाँ से। कोरोना के बाद
इन लोगों के भी नाटक बढ़ गए हैं। कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हम लोग कोरोना के डॉक्टर हैं। जानवरों में भी फैल रहा है, इसलिए उन्हें वैक्सीन देने आए हैं। कोरोना के डॉक्टर हो? हमारे भूचाल को वैक्सीन लग गया, जाओ यहाँ से। शायद तुमको पता नहीं है कि मार्केट में बहुत सारी नकली वैक्सीन आई है। इसके वास्ते हम असली वैक्सीन लगाने आए हैं। कहाँ है तुम्हारा बैल का बच्चा? दिख नहीं रहा है हमको। अरे काय को भेजेगा नूडल्स कर रही है? उसने अगर अपना वैक्सीन लगा दिया ना तो तेरा लॉकडाउन हो जाएगा। हेलो, तमीज से बात करो वरना हम तुम्हें जहरीला इंजेक्शन लगा देगा। लंबी लंबी छोड़ने वाले यहाँ पर बहुत आए और गए। निकल जा, नहीं तो तेरे ऊपर भूचाल को छोड़ दूंगा। भूचाल? गुंडा है क्या? भूचाल कोई गुंडा नहीं है, हमारे बैल का नाम है। वो देखो शान से खड़ा है। खड़ा हूँ, आजा, अभी सीन मारता हूँ। अरे आना, सोच क्या रही है? अक्षु, ये तो आतंकवादी लग रहा है। हाँ, अपने नाम की तरह ही डेंजर है। गुलाबी सिंह से बहुतों को लाल किया है इसने। पानी पिलाने की तो कोई हिम्मत करता नहीं है। पता नहीं अब तक जिंदा कैसे है। अरे चलो वीडियो बनाओ रे, YouTube पे डालेंगे। 2 पागल आए हैं भूचाल से पिटने। ये भूचाल तो हम लोगों की चाल ही बिगाड़ देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर के आगे ही दौलत है। और हमारी दौलत भूचाल के पैरों तले दबी है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे पास फावड़ा और कुदाल है? तुम लोग इंजेक्शन लगाने आई हो ना, तो फावड़ा और कुदाल काय को चाहिए? भूचाल सिंह ने जिस मिट्टी पे सुसु किया है उसका यूरिन टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमें पता चलेगा A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, मलेरिया, फिलेरिया, निमोनिया, कैंसर। समझा समझा। इतनी अंग्रेजी मुझे भी आती है। ढालो वहाँ रखा है। अगर कोई अंतिम इच्छा है तो बता दो। क्या बनाने में तुमको टाइम लगता है? चाय। हाँ, बिना दूध की मलाई मार के कड़क चाय लाना। हाँ। अरे अब मर गई। आज पहली बार किसी नारी को सीन मारूंगा। अक्षु, बर्तन से नोट निकालने के चक्कर में कहीं हम लोगों को भी जेल की हवा ना खानी पड़ जाए। अरे गधी, सीरियल नंबर सिर्फ नोट पे होते हैं। हीरे और सोने पे सीरियल नंबर्स नहीं होते माशा। आहा, अगर ये किसी बेवड़े के हाथ लग गया तो वो तो ठेका ही खोल देगा। बैड टाइमिंग, बैड जोक, फोकस माशा। ठीक है। आजा, डर क्या रही है? आ गया मेरा मनहूस बेटा। ये तो वही है, मेरा भाई। You two ladies there, क्या चल रहा है वहाँ? ये दोनों जानवर के डॉक्टर हैं। भूचाल को टीका देने आए हैं। इन दोनों को पीछे से देख के लग रहा है कि कहीं देखा है। हाइट बॉडी भी जानी पहचानी लग रही है। ए डॉक्टर, जरा अपना थोपड़ा दिखा। तुम्हारे बैल को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तुम दोनों पुराने मंदिर की चुड़ैलें लग रही हो। जाकर अपने चेहरे की मरम्मत कराओ। चलो भागो यहाँ से। ये कौन सा तुषार कपूर है? मेरे बैल भूचाल की दवा लिख दो, मैं ले आऊंगा। अगर पहचान लिया ना तो बैल बाद में पहले ये मारेगा। दवा लिख रही कि स्क्रिप्ट लिख रही है? ओ मैडम, इसमें अमिताभ बच्चन क्यों लिखा है? अमिताभ बच्चन नहीं लिखा, अमृतांजन। दर्द से तुरंत छुटकारा। हाँ, इंसानों का बाम जानवरों पर असर करेगा। ऑरेंज माता जी, आप ठीक है ना? हाँ, सब मजे में। तुम लोग क्यों आए? बाबू भाई, बाबू भाई। अरे ऑरेंज 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 माँ, जिसने हम लोग को नंगा कर दिया था, उधर है, उधर है। तेरी भाग माशा। ईस्ट वेस्ट में क्यों देख रही है? रोक! वो दोनों डॉक्टर कहाँ गई? उनके लिए चाय लेके आया था। अरे एक काम कर, फ्लास्क में डाल के लेके आ, हम लोग जाकर उसे ढूंढते हैं। अभी लाता हूँ। अरे कब बड़ा होगा? आ गई।
मेरी देसी घी की जलेबी। हाय टकलू। कहाँ है माशा? कहाँ है माशा? अरे माशा कहाँ हो तुम? माशा को नहीं लाई? अबे गाड़ी तो आई ना, चल इसे कांटे पे चढ़ा। ए नरिया, एक कटिंग लेके आ। ये गरीब पैसे का आशिक नहीं है, मोहब्बत के लिए फना होने वालों में से। उधर बैठ। बढ़िया। हाँ, तेरी माशा का काउंटर आउट है। क्या बोल रही? मैं इसके लिए फूल लेके आया और वो मेरे को फूल बनाई। अच्छी फेंकम भाग कर लेता है तू। अफसोस वो यहाँ सुनने के लिए नहीं है। फौजी देश पे मरता है, मैं अपनी माशा के लिए मरूंगा। आज अचानक उसे अपने पालतू की याद आ गई, जो उसके पापा ने दिया था। हाँ? गरीबी की ऐसी आंधी चली कि उसे अपने पालतू को बेचना पड़ गया। कल माशा ने उसे बाबू भाई के घर में बंधा देखा। माशा को देख के उसका बेचारा पालतू इमोशनल हो गया। बस यही वजह माशा का मीटर डाउन है। तू पालतू का एड्रेस बता मेरे को, मैं कान से उसको पकड़ के उसके हवाले कर दूंगा। क्या वे? उसका पालतू को हाथ से उठाएगा? उजड़े चमन। क्या लगता है कौन है उसका पालतू? उसका डॉगी होगा और क्या? नहीं। मियाओ। तो फिर चिकनी बिल्ली तेरे जैसी। ओ टकले, तेरे दिमाग में भूसा है क्या? नहीं। वो एक बड़ा बैल है। क्या बात कर रही? उसको बैल की क्या जरूरत? मैं उसको मर्सिडीज पे घुमाऊंगा। माशा के दिल का पासा पलटना है ना? हाँ। कल माशा का बर्थडे है। हाँ। गिफ्ट में पालतू देकर उसके दिल पे वार मार दे। उसको तोहफे में इतना बड़ा डब्बा दूंगा ना कि क्रेन मंगानी पड़ेगी। डब्बे में डाल के दो या रस्सी से बांध के लो, फर्क नहीं पड़ता। हाँ। जैसे ही माशा उस बैल को देखेगी ना, तो वो अपना दिल मेरे को दे डालेगी। आज के लिए इतना ही, बाकी कल बताओ। गलत जगह घुसा, मगर घुसा तो सही। एक और ट्राई करता हूँ।